हेलो एंड वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोविड-19 के एमसीक्यूज के बारे में। एक एक एमसीक्यू को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझेंगे। एमसीक्यू नंबर 1, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? ऑप्शंस है व्हेन ए पर्सन sneezes or cough, droplets spread in the air or fall on the ground and nearby surfaces. Option B है if another person is nearby and inhales the droplets or touches these surfaces and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. Option C है if the distance is less than 1 meter from the infected person. Option D है all the above are correct. तो ये जो ऑप्शंस हमने पढ़े हैं, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। इन सभी की वजह से कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? जब एक पर्सन स्नीज करता है, उसको कफ होती है, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं हवा में और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सरफेसिस, इससे भी कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है। दूसरा वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, इनकी वजह से कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 2 की। देखेंगे व्हाट हैपेंस टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19? अब देखिए क्या होता है जब कोविड-19 हो जाता है। 80% लोग जो है वो रिकवर हो जाते हैं खुद ही। 20% से कम लोग जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करवाना पड़ता है। और तीसरा ऑप्शन है सी, ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस मे नीड एडमिशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन डी है ऑल द अबव आर करेक्ट। देखो क्या होता है कोविड-19 होने से, तो ये जो मैंने पढ़ा ये सब होता है, इसके सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 80% लोग तो खुद ही ठीक हो जाते हैं, 20% लोग जो है उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और जो तीसरा ऑप्शन है, जिनको कुछ क्रोनिक इलनेस होती है उनको भी एडमिशन करना पड़ती है आईसीयू में। ये सारे के सारे तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन आएगा हमारे पास डी। डी जो है ये राइट आंसर है। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 3 की। इन विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड्स? कोविड-19 कौन से एज ग्रुप के लोगों को होता है? ऑप्शंस है कोविड-19 अकर्स इन ऑल एज ग्रुप्स। ऑप्शन बी कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है ओल्डर पर्सन एंड पर्सन्स विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस और हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस। ऑप्शन डी है ऑल द अबव आर करेक्ट। आप ये बताइए कोविड-19 कौन सी उम्र के ग्रुप वालों को होता है? ये कोई एज ग्रुप देखता है या नहीं? तो ये जो मैंने ऑप्शंस पढ़े हैं ये सारे के सारे हैं, ये हर एक एज ग्रुप के पर्सन्स को इन्फेक्ट करता है। और ये चिल्ड्रन में माइल्ड होता है। ओल्ड जो पर्सन है उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है ऐसे। और जो बीमार लोग होते हैं, इसलिए ऑल द अबव आर करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 4 की। व्हाट इज कोरोना वायरस? ये कोरोना वायरस क्या होता है? इट इज ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। कोरोना वायरस क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए और बी जो है ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये एक लार्ज फैमिली से है। दूसरे नंबर पे ये बिलोंग करता है निडोवायरस को।
तो हमारे लिए ऑप्शन रहेगा जहां पे सी। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 5 की। एमसीक्यू नंबर 5 क्या बोलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on 11th February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. तो इसने क्या नाम दिया है 11th फरवरी 2020 को? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कोविड 19 कोविड 20 कोविन आईडी 2019। तो सभी को पता है कोविड 19, ये तो सभी को पता है क्योंकि न्यूज़ में ही बहुत देर तक रहा है और अभी भी कोविड 19 चल रहा है, इसलिए इसका आंसर तो सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 6 की। एमसीक्यू 6 क्या है? द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन। जो फर्स्ट केस है नोवल वायरस का, ये कहाँ आइडेंटिफाई किया गया? ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई, वुहान, हुबेई, ताइंजन। सभी को पता है जो पहला इसका केस है वो शंघाई में आइडेंटिफाई किया गया। ये बीजिंग, शंघाई, वुहान वगैरह ये सारी चाइना में सिटीज़ है, ये चाइना की प्लेसेस है और इनमें ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है जहाँ पे पहला केस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ। तो आंसर क्या है? आंसर है बी शंघाई। शंघाई वो जगह है जहाँ पे हमें पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था। अभी हम बात करेंगे सॉरी मैंने गलत बोला, शंघाई नहीं है बल्कि वुहान में मिला है। वुहान वो सिटी है जहां पे पहला कोरोना वायरस जो है वो आइडेंटिफाई किया गया। तो वुहान जो है वो करेक्ट आंसर है, शंघाई करेक्ट नहीं है। सॉरी मैंने गलत बोला। ऑप्शन नंबर 7 सॉरी एमसीक्यू नंबर 7, which of the following diseases are related to कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन सी डिजीजेस है? MERS, SARS, बोथ या फिर नाइदर ए नाइदर बी? तो जो ए और बी जो है ये दोनों की दोनों इससे रिलेटेड है और इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, कोरोना वायरस में cause illness from the common cold to more other serious diseases like Middle East respiratory syndrome MERS COVID and severe acute respiratory syndrome SARS-CoV। इसलिए ऑप्शन इसका सी रहेगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। mild symptoms of novel coronavirus are फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। क्या होता है कोरोना वायरस से? फीवर भी होता है, कफ भी होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। इसलिए ऑल द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन भी है। अब देखिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 9 की। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस को इसका नाम कहां से मिला, कैसे मिला? ऑप्शन है ड्यू टू देयर क्रो लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ द अबव। तो देखो इसका क्रो लाइक प्रोजेक्शन है, इसकी क्रो लाइक प्रोजेक्शंस है, इसलिए इसका नाम कोरोना पड़ा और ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की। इसमें क्या है? व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस? हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखना पड़ेंगी?
ऑप्शन ए है कवर योर नोज एंड माउथ बाय when sneezing, add more garlic into your diet, visit your doctor for antibiotic treatment, wash your hands after every hour। देखने में तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट लगते हैं, लेकिन जो WHO ने गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अभी कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये हम देखेंगे नहीं। हाँ देखो, अगर हमें करंट में इसके बारे में कुछ जानना है ना, तो वेबसाइट ये है, हम इस पर देख सकते हैं। अभी इंटरनेट नहीं चल रहा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, और इतना ही काफ़ी है। हमने एमसीक्यूज़ जी 10 इसके एमसीक्यूज़ पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड बाय।